हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस में स्वागत है। हम आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं एक्चुअली क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, इससे पहले मैं थोड़ा बता दूं कि हम लोग क्लास 10th स्टैंडर्ड में कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर पढ़ते हैं, रेजिस्टेंस को पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत हम लोग इसको पहले से अवेयर है इस टॉपिक से, लेकिन बिल्कुल मतलब टॉपिक सेम है। मतलब हम इसमें कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन, जो कि आप लोग पहले से जानते हैं। लेकिन ये बिल्कुल थोड़ा सा बिल्कुल अपोजिट है, किसके, रजिस्टर के। देखिए कैसे अपोजिट है, इसको हम लोग वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं कॉम्बिनेशन का, मेनली दो टाइप्स हैं। कौन कौन से हैं? एक सीरीज कॉम्बिनेशन और एक है पैरेलल कॉम्बिनेशन। अभी जो मैं बोर्ड पे जो कुछ भी लिखा हूं ये डिस्कस कर रहा हूं मैं सीरीज कॉम्बिनेशन का। और सीरीज कॉम्बिनेशन हम कब बोलते हैं कि जब एक कैपेसिटर का, मान लीजिए हम यहाँ पे 3 कैपेसिटर लिया है, 1 2 और 3। एक का ये पॉजिटिव प्लेट, ये है इसका निगेटिव, ये दूसरे का पॉजिटिव निगेटिव, ये थर्ड का पॉजिटिव निगेटिव। तो हम इस तरह का कॉम्बिनेशन देखते हैं जिसमें पहले का निगेटिव को सेकंड वाले के पॉजिटिव से जोड़ते हैं और सेकंड के निगेटिव को थर्ड वाले के पॉजिटिव से जोड़ते हैं। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन। हम तो यहाँ पे दिखाने के लिए 3 कैपेसिटर दिखाए हैं, यहाँ पे n कैपेसिटर भी लग सकते हैं, हम उसको भी बिल्कुल सिमिलर वे में ही सॉल्व करेंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सारे के सारे कैपेसिटर किसमें लगे हैं? सीरीज में लगे हैं। तो सीरीज में क्या होता है, अगर मैं बताऊं, आप लोग क्लास 10th में जब ये रजिस्टर पढ़े तो उसमें सीरीज में करंट सेम होता है, क्योंकि सारे के सारे रेजिस्टेंस लाइन से लगे रहते हैं, तो एक ही करंट सब में जाता है। ठीक है, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन कैपेसिटेंस से क्या होता है कि इसमें सीरीज में क्या होता है कि जो चार्जेस हैं वो क्या रहते हैं? सेम रहते हैं। जितने भी कैपेसिटर है सब पे चार्ज सेम रहते हैं। देखिए क्यों सेम रहते हैं। मान लीजिएगा हम यहाँ से बैटरी लगाए हैं, तो अगर इसको हम प्लस क्यू चार्ज दिए तो यहाँ पे क्या चार्ज हो गया? यहाँ पे माइनस क्यू इंड्यूस हो गया। इसके वजह से इस प्लेट पे कितना इंड्यूस हो गया? प्लस क्यू। फिर इसकी वजह से यहाँ माइनस क्यू, प्लस क्यू, माइनस क्यू। ऐसे क्या होते हैं? सब में बिल्कुल सेम चार्ज क्या होते हैं? इंड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, तो सबसे याद करने वाली बात क्या है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज क्या रहता है? सेम रहता है। ठीक है, अब देखिए हम क्या जानते हैं, Q इक्वल टू क्या होता है? CV। यहाँ से V क्या होता है? Q अपन में C। यहाँ ये बात देखिए, ये फॉर्मूला हम लोग सीखे हैं ना, V इक्वल टू क्या होता है? Q अपन में C। एक और चीज, जो ये पोटेंशियल V है, तो ये क्या होगा? जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है ये सारे के सारे क्या होंगे? सारे कैपेसिटर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो इसके अक्रॉस हमने पोटेंशियल क्या मान लिया? V1। इसका कैपेसिटेंस C1 है। इसका हमने पोटेंशियल मान लिया V2 और कैपेसिटेंस क्या है? C2। और इसका V3 और इसका कैपेसिटेंस क्या है? C3। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब वन बाय वन हमें चार्ज पता है, हमें चार्ज पता है और हमें क्या पता है? हमें कैपेसिटेंस पता है। तो हम यहाँ से क्या हम यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। हाँ, V1 इक्वल टू Q बाई C1। क्या हम V2 भी निकाल सकते हैं और V3 भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिए? जितने भी कैपेसिटर है सबके अक्रॉस क्या निकाल लिए? पोटेंशियल डिफरेंस। अब हम क्या जानते हैं, ये जितने भी पोटेंशियल है इस सबका सम किसके बराबर होगा? जो हमने पोटेंशियल को अप्लाई किया है। मतलब जो V1 प्लस V2 और प्लस V3, ये जो V आया है वो क्या है? इन तीनों के सम के बराबर। ठीक है, और हम अभी क्या किए? V1, V2 और V3 का वैल्यू फाइंड किए। क्या है? Q बाई C1, Q बाई C2, Q बाई C3। ठीक है, अब इसे हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। Q को कॉमन करके यहाँ पे डिनोमिनेटर में भेज देते हैं और यहाँ पे 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस में 1 बाई C3, ये हमको एक एक्सप्रेशन मिलता है। और देखिए अब हम क्या करते हैं, जितने भी कैपेसिटेंस हैं इन सबको रिमूव करके मैं इनके बदले एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लेता हूं, जिसका हमने चूंकि सीरीज में लिया है इसलिए CS बोल दिया ना। सीरीज के लिए एक ऐसा कैपेसिटेंस लेता है जिन तीनों को रिमूव करके उसका कैपेसिटेंस CS बोल दिया और उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? V। तो यहाँ से हम Q इक्वल टू CS इंटू V होता है।
Q इक्वल टू क्या होता है, कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, और यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, 1 अपन में CS इक्वल टू V बाई क्यू निकाल दें, क्योंकि हमें यहाँ पे V बाई क्यू की जरूरत थी, तो हम यहाँ पे क्या निकाल दिए, 1 V बाई क्यू की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1 बाई CS। तो हमें जो ये एक्सप्रेशन मिला है, ये एक्सप्रेशन क्या है, ये है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन। मतलब अगर बहुत सारे चार्ज को सीरीज में अगर हम लगा देते हैं, ठीक है, सीरीज में, तो हमें जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मिलता है 1 अपन में CS इक्वल टू 1 अपन में C1 1 प्लस C2 1 अपन में C3। अब देखिए इस रिजल्ट से हम कुछ कंक्लूजन पे बात करते हैं। पहला कंक्लूजन क्या है कि जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो क्या है, जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो स्मॉलर होता है। जितने भी कैपेसिटेंस इसमें लगे हैं C1 C2 C3, इन सब में जो सबसे छोटा होगा उससे भी छोटा क्या होगा, ये तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकल कर आएगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या बोलेंगे, जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है क्या है, छोटे से छोटे कैपेसिटेंस से भी छोटा होता है, हम ये बोलेंगे, ठीक है। मतलब कहने का, मान लीजिए कि 2 3 और 5, ठीक है, इन तीनों को अगर सीरीज में 2 3 और 5 माइक्रोफैराड, ठीक है, इनको हम सीरीज में जोड़ते हैं, इस बात की हम गारंटी दे सकते हैं कि जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा वो 2 से भी छोटा आएगा। यही चीज ये बता रहा है कि जितने भी कैपेसिटेंस लगे होते हैं उनमें जो सबसे छोटा होता है उससे भी छोटा क्या निकल के आता है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ये पॉइंट क्लियर हो गया। और दूसरी बात कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस होता है। आप देखिए ना यहाँ पे जो V है, V क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C होता है। मतलब जिसका कैपेसिटेंस ज्यादा उसका पोटेंशियल डिफरेंस कम। और इसमें मान लीजिए सब लगे हुए हैं ना, तो इन सब में जिसका पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा उसका कैपेसिटेंस, मतलब जिसका कैपेसिटेंस ज्यादा है उसका पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा। मतलब क्या होता है, ये इनवर्स रिलेशन में होते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने 2 कैपेसिटर के लिए बताया है कि हमने 3 के लिए और ज्यादा की बात कर रहे थे। अब हम 2 कैपेसिटर, आपको सिर्फ और सिर्फ 2 कैपेसिटर दिया हो तो 1 बाई CS, ये क्या है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सीरीज में 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2। अब हम क्या किए, C1 और C2 के एलसीएम ले लिए और इसको सॉल्व किया तो C2 प्लस C1 आया, और यहाँ से 1 बाई CS C1 प्लस C2 अपन में C1 इंटू C2, यहाँ से किसका वैल्यू निकल आया, CS का। जो इक्विवेलेंट आया वो क्या आया है, C1 और C2 का प्रोडक्ट अपन में C1 प्लस C2। तो जब कभी भी अगर 2 कैपेसिटेंस दिया रहेगा तो हम ऐसे नहीं निकालने जाएंगे, हम क्या करेंगे, दोनों कैपेसिटेंस का प्रोडक्ट निकालेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। हम इस मतलब इस मेथड से ना करके हम ये सिर्फ और सिर्फ 2 कैपेसिटेंस के लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है। ये सबके लिए नहीं अप्लाई करेंगे। जब 2 कैपेसिटेंस दिया रहेगा तो दोनों को क्या कर देंगे, प्रोडक्ट निकाल देंगे और दोनों को सम से डिवाइड कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ठीक है। एक चीज देखने वाली बात है, जब क्लास 10th स्टैंडर्ड में आप लोग पढ़े होंगे रजिस्टर के बारे में, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर जब सीरीज में लगाते तो वहां पे R इक्वल टू क्या आता है, R इक्विवेलेंट क्या आता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। जो लोग अच्छे से पढ़ेंगे उनको याद होगा। लेकिन यहाँ पे सीरीज में क्या आया है, 1 बाई CS इक्वल टू 1 बाई C1। जो रजिस्टर के पैरेलल में फॉर्मूला आता है वो वाला सीरीज में आता है, किसमें, कैपेसिटेंस में। इस बात को आप उल्टा करके याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। सीरीज के लिए हम सीधे इसको C1 प्लस C2 नहीं कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, 1 बाई CS इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 ये करेंगे, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिए। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, डील करेंगे पैरेलल, ये कॉम्बिनेशन में ही करेंगे, किसको, पैरेलल को, ठीक है। देखिए जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है इसको पहचानने का सबसे मेन तरीका क्या है कि जितने भी कैपेसिटेंस होंगे सबको क्या किया जाएगा, किसी एक कॉमन पॉइंट से क्या कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। देख रहे हैं कि जो कैपेसिटेंस 1 है इसको भी इसी पॉइंट से जोड़ा गया है, जो कैपेसिटेंस 2 है इसको भी यही से जोड़ा गया, कैपेसिटेंस 3 है इसको भी जोड़ा गया है, ठीक है। हमने 3 ही कैपेसिटेंस लेकर चेक कर रहे हैं, ऐसे n कैपेसिटेंस भी लगा सकते हैं। तो इसमें सबसे खास बात क्या है, आप देख रहे हैं कि
सब एक ही पॉइंट पे जुड़े हुए हैं। इससे मतलब क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो क्या होता है, सेम होता है जितने भी कैपेसिटेंस लगे रहते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, Q1 इक्वल टू हम क्या बोल सकते हैं, Q इक्वल टू C भी, यहाँ से क्योंकि क्या है, पोटेंशियल तो सबके लिए क्या है, सेम है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे। और इसमें हाँ एक चीज ध्यान दीजिए, जो चार्ज होते हैं वो क्या होते हैं, सब में अलग अलग होते हैं। मान लीजिए कि जो Q चार्ज आया, यहाँ से मान लेते हैं कि कौन चार्ज गया, Q चार्ज यहाँ से कोई डाइट गया, तो क्या होगा, यही Q चार्ज क्या होगा, सब में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, Q1 निकाल लिया, Q2 निकाल लिया, Q3 निकाल लिया। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या किया कि यहाँ पे जो Q होगा ये क्या होगा, सम होगा इन तीनों चार्ज के बराबर, तीनों के। तो हम क्या करेंगे, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 करेंगे, और यहाँ से Q1 के वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, Q2 का Q3 के यहाँ, तो हमें क्या मिल गया, C1 भी, C2 भी और C3 भी। हमने V कॉमन करके क्या किया, इसको लेफ्ट साइड भेज दिया डिनोमिनेटर में, यहाँ से C1 प्लस C2 प्लस C3। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, एक और चीज है यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट बात है समझना। जैसे हम क्या किए थे, सीरीज में भी सबको रिमूव करके एक कैपेसिटर लगा दिए थे, ऐसे ही यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, इन सबको रिमूव करके एक ऐसा कैपेसिटर लगा रहे हैं जिसका कैपेसिटेंस क्या हो, Cp हो, चार्ज Q हो और पोटेंशियल क्या हो, V हो। यही चीज हमने लगा दिया। ठीक है, तो यहां से Q इक्वल टू क्या होगा, हम इसको QP बोल दे रहे हैं ना, QP क्या बोल रहे हैं, मतलब सीरीज में QP इक्वल टू Cp इंटू V। अब देखिए यहाँ पे चूंकि QP बोल दे रहे हैं, क्या करना है, इसको पैरेलल में बोल दे रहे हैं, यहाँ पे QP बोल दे रहे हैं, तो यहाँ से फाइनली हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया क्या, यहाँ से QP की जगह पे क्या लिख दूं, Cp इंटू V। अब देखिए V और V क्या हो गया, यहां से हमें Cp इंटू V कैंसिल हो गया, और यहां से हमको मिल जाएगा Cp। यहाँ पे अगर Cp इंटू V रखेंगे तो नीचे V है ना, तो कैंसिल आउट हो गया, तो हमें Cp इक्वल क्या मिल गया, C1 प्लस C2 प्लस C3। देखिए ये जो हमें रिजल्ट मिला, ये एक्चुअली कब का है, जब हम कैपेसिटेंस को कहाँ रखेंगे, पैरेलल में रखेंगे। ठीक है, ये वाला एकदम बिल्कुल याद होना चाहिए। अगर ऐसे ही अगर n कैपेसिटेंस लगा होगा तो n तक उसको जोड़ देंगे, तो हम क्या देख रहे हैं, रिजल्ट जो क्या है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ रहा है, वो क्या है, सम है सारे इंडिविजुअल कैपेसिटेंस को। अगर कैपेसिटेंस पैरेलल में दिया हो तो हम सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, अब देखिए हम इसके रिजल्ट पे एक और बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट कंक्लूजन पे बात करते हैं। क्या है जी, यहाँ पे जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है वो होता है लार्जर देन लार्जेस्ट इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। इसका मतलब क्या है, हम मान लेते हैं कि 7, 9, 15, ठीक है, इन तीनों कैपेसिटेंस को किसमें ऐड कर दिया गया, तीनों को ऐड कर दिया गया पैरेलल में। कैसे ऐड कर दिया गया, पैरेलल में। तो बताइए जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो इस बात की गारंटी से हम बोल सकते हैं कि वो क्या आएगा, 15 से क्या आएगा, ज्यादा आएगा। मतलब जो बड़े से बड़े कैपेसिटेंस है उससे भी बड़ा क्या आएगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग ये हम करने के बाद हम लोग इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो जो न्यूमेरिकल का वीडियो है मैं क्या कर रहा हूँ उसको नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। हाँ, एक और चीज मैं थोड़ा सा बता दें, यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये जो Cp = C1 प्लस C2 प्लस C3 है, ये किसके जैसा है, R = R1 प्लस R2 प्लस R3, और ये कब होता है, सीरीज में होता है। तो आप देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि जो चीज सीरीज में रिजल्ट आता है रजिस्टर के लिए सिमिलर रिजल्ट कैपेसिटेंस के लिए किसमें आता है, पैरेलल में आता है। ये बात ध्यान रखिएगा। मतलब इसको याद करने का तरीका है कि सीरीज में क्या होता है, 1/n में होता है, और पैरेलल में क्या होता है, सीधे सीधे ऐड कर देते हैं। जबकि रजिस्टर के लिए हम लोग क्या ऐड कर देते हैं, सीरीज में क्या करते हैं, सीधे सीधे ऐड कर देते हैं, और पैरेलल में क्या करते हैं, उसके रेसिप्रोकल कर लेते थे उसको ऐड करके। मतलब ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा। रजिस्टर का क्या होता है, जस्ट उल्टा होता है। रजिस्टर को याद रखें और उसी को क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे, तो क्या किसका निकल जाएगा, क्या किसका निकलेगा,
कैपेसिटेंस का। फाइनली देखिए, हमें फाइनली रिजल्ट ही याद रखना होता है। न्यूमेरिकल्स जो आते हैं, हमें ये रिजल्ट याद होना चाहिए। पैरेलल में C1 को C2 को C3 ये याद होना चाहिए, बिल्कुल एकदम रखा हुआ होना चाहिए, एकदम माइंड में होना चाहिए। आपको क्या है मतलब कि आपको एकदम तुरंत माइंड में आना चाहिए। और बच्चे क्या होता है, देखिए अभी पढ़ा रहे हैं तो आसान है, लेकिन जब हम इसको एग्जाम में करने जाते हैं तो आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी भी पढ़ना है, आपको कैपेसिटेंस भी पढ़ना है, तो उस समय आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो सीधे करना क्या है, आप रजिस्टर को याद रखिए, सीरीज में ऐड करते हैं, पैरेलल में रेसिप्रोकल। इसी के उल्टा करेंगे कैपेसिटेंस के लिए, क्या सीरीज में क्या करेंगे, रेसिप्रोकल के साथ ऐड करेंगे और पैरेलल में सीधा सीधा ऐड करेंगे। बस रजिस्टर याद करें और कैपेसिटेंस को उसका क्या करें, उल्टा बोलकर याद कर ले, ठीक है। और मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे। थैंक यू सो मच।